नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। तो दोस्तों, विस्तार से में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी नीति निर्धारण में थोड़ी तब्दीलियां की हैं और इसलिए उस पर बात करना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया है, तब से बांग्लादेश में कट्टरवादियों की जो सरकार अंतरिम बनी है, उनकी बदनीयती भारत को लेकर साफ तौर पर झलकती है। लेकिन बांग्लादेश के सामने इतनी चुनौतियां खड़ी हुई हैं कि उनके लिए एक परेशानी हटाओ तो चार और खड़ी हो जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश का भारत से तनाव सत्य है और वो साक्षात खड़ा है। भारत भी अब बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पूरी विनम्रता के साथ भारत चाहता है कि बांग्लादेश से उसके रिश्ते खराब ना हो, लेकिन जिस तरह की हरकत बांग्लादेश करता रहा है उसको वैसा जवाब मिलता रहा है। लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ाएंगे वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश के सामने किस तरह की चिंताएं हैं, वो रूस के चक्कर क्यों काट रहा है और क्यों अत्यधिक चीन से उसकी दोस्ती खराब हो सकती है बांग्लादेश के लिए। यह सब बताएंगे आपको पूरे फैक्ट और फिगर के साथ, जो हमारे पास दस्तावेजी रूप में मौजूद है। वो आपको एक एक करके बताते चलेंगे और उन पर विस्तार से बात करते चलेंगे और कारवां बढ़ता चलेगा वीडियो का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में बांग्लादेश ने रूस से अपनी नजदीकी बढ़ानी शुरू की है। आप कहेंगे कि साथी तथ्य क्या है, तो तथ्य यह है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो हाल ही में रूस के दौरे पर गए। खबर उसमें क्या निकल कर आती है ये भी बताते हैं। तो खबर यह है कि जो बांग्लादेशी सेना प्रमुख हैं वकर उज जमान, रूस और क्रोएशिया के आधिकारिक दौरे पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी सेना प्रमुख, उप रक्षा मंत्री, उच्च पदस्थ सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ कई मुलाकातें की हैं। उन्होंने बैठकों के दौरान दोनों देशों के हितों, प्रशिक्षण सहायता, द्विपक्षीय संबंध, आपसी विश्वास को मजबूत करने पर जोर दिया है और रूस को कुशल जनशक्ति के निर्यात, क्षेत्रीय सुरक्षा पर आपसी सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर बातचीत किया है। बैठक के दौरान दोनों ही देशों में रक्षा सहयोग समझौते, प्रशिक्षण सहायता, विशेष रूप से सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण आदान प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण मुद्दों सहित कई भविष्य की योजनाओं पर बात हुई है। इसके साथ ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने रोसोटेक और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ मिलकर मुलाकात की और कैसे सैन्य आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में बढ़े, इस पर बात की। तो एक तो यह खबर कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वहां जाते हैं और रूस में तमाम अधिकारियों से मिलते हैं, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं, सैन्य प्रमुख, वो वापस आते हैं अपने मुल्क, पीछे पीछे रूस के 3 जो पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा हैं, 3 युद्धपोत चले आते हैं बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर। जी हां, ये एक डेवलपमेंट है। ये क्या हुआ है ये भी जरा आपको हम बता देते हैं। तो हुआ ये है खबर में कि जैसे ही बांग्लादेशी सेना के चीफ वकार उज जमान मॉस्को की यात्रा से लौटे, वैसे ही 3 रूसी नेवी वॉरशिप जो हैं वो चिटगांग पोर्ट पर आती हैं। इन 3 वॉरशिप में एक रेजिकी है, दूसरा एल्डर है और तीसरा पेचांग है। पेचांग एक टैंकर है, वहीं 2 जो युद्धपोत हैं वो अत्याधुनिक लड़ाकू भी हैं, जो कई तरह के मिशन पर डिप्लॉयड हो सकते हैं। तो एक तरह से रशिया अपनी साझा सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के अंदर भी देख रहा है, बांग्लादेश भी रूस पर इसी तरह से देख रहा है, तभी ये तेजी से चीजें घटित हो रही हैं। अब इसके पीछे की रीडिंग ऑफ द लाइन क्या है? आप कहेंगे कि भैया इसमें भारत के लिए क्या खबर है और इसमें चीन के लिए क्या खबर है? दरअसल देखिए, चुनौती बांग्लादेश के सामने है। क्यों है? क्योंकि अब तक बांग्लादेश का जो भी रक्षा नीति निर्माता थे रक्षा क्षेत्र के, उसके सामने चुनौती यह थी कि उनकी चीन पर अत्यधिक निर्भरता थी और यही वजह है कि अब जब उनके
सामान जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर होते जा रहे हैं, तो परेशानी बढ़ती जा रही है। चीन के दखलंदाजी को बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश अब रूस की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते जो हैं वो चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में इसीलिए इस तरह की दौरे जो हैं आप जो देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है। चीन के काट को समझना है अगर आपको कि चीन की काट क्यों जरूरी है बांग्लादेश के लिए, आंकड़े क्या बताते हैं वो भी अब आपको हम जरा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि चाइना और बांग्लादेश जब करीब आना शुरू होते हैं तो साल 2002 में दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होता है और फिर चाइना को उस देश के तौर पर बांग्लादेश शामिल करता है जो ब्रॉड डिफेंस कॉपरेशन के लिए उसके साथ खड़ा हो। और उसका असर होता है कि साल 2010 से 2019 के बीच बांग्लादेश के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 74% हो जाती है। फिर 2015 से 19 के बीच चीन के कुल हथियार आयात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 20% तक होती है। क्या क्या लेता है बांग्लादेश हथियारों में? तो चीनी टैंक, फाइटर जेट, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, एंटीशिप मिसाइलों से लेकर अधिकांश छोटे हथियार तक कई तरह के सैन्य उपकरण चीन ही सप्लाई करता है। चीन बांग्लादेश के करीब 80% सैन्य उपकरण सप्लाई करता है, जिसमें हमने आपको बताया नेवी के मामले में भी फ्रिगेट, कॉर्वेट, समुद्री गश्ती जहाज, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम जैसे नौसैनिक जहाज शामिल हैं। इसके अलावा जो C-802A एंटीशिप मिसाइल है वो भी चीन ने ही बांग्लादेश को मुहैया कराई। साल 2016 में 2 मिग क्लास की पनडुब्बियों की खरीद ने भी दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत किया, जिसने बांग्लादेश की नौसैनिक क्षमताओं में काफी सुधार तो किया, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश एक तरह से पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता चला गया। यानी कि चीन की कठपुतली बनता चली जा रही है बांग्लादेश की सेना और उसकी जो रक्षा निर्भरता है चीन पर। इसलिए भी एक काउंटर बड़ा जरूरी है बांग्लादेश के लिए। जब तक इसमें डाइवर्सिटी बांग्लादेश नहीं लाएगा उसके लिए परेशानी बनी रहेगी कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी दिन उसके लिए जी का जंजाल हो सकता है, क्योंकि चीन कई विस्तारवाद की नीति से हर कोई भली भांति परिचित है। और बांग्लादेश तो एग्जाम्पल्स देख सकता है कि कैसे चाइना ने श्रीलंका का नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान किया, नेपाल का नुकसान किया, दूसरे मुल्कों का नुकसान किया। तो एक ये परिस्थिति है। इसके अलावा जो बांग्लादेश की निर्भरता है चीन पर, वो साल 2014 में भी एक हस्ताक्षर होता है जिसमें चीन बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराने को लेकर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। चीन बांग्लादेश को अपना पहला पनडुब्बी बेस बनाने और स्थापित करने की मदद कर रहा है, जिसमें चीनी निर्मित पनडुब्बियां होंगी तथा घाट, बैरक, गोला बारूद डिपो, मरम्मत डॉक जैसी कई तरह की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा बांग्लादेश चीन के बीच में 16 उन्नत J-10C बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए बातचीत हो रही है, जो पुराने MiG-29 और F-7 विमानों को हटाएंगे, जगह लेंगे उनकी। इससे बांग्लादेश की सेना का देखिए एडवांसमेंट हो रहा है। आर्मर्ड की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, या फिर इस तरीके नेवी की बात हो या एयर फोर्स की बात हो, एडवांसमेंट तो हो जाएंगे नए हथियार से, लेकिन निर्भरता पूरी तरह से चीन में रहेगी। और धीरे धीरे बांग्लादेश की जो सेना है, जो उसके हथियार है, वो पूरी तरीके से चीन के काबू में हो जाएंगे, जो कि बहुत नुकसानदायक है रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश के लिए। और यही वजह है कि बांग्लादेश की सेना इस बात को लेकर बड़ी चिंतित है। भले ही यूनुस जो है वो अपनी वफादारी चीन की तरफ इन दिनों दिखा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की जो घरेलू रक्षा उत्पाद क्षमताएं हैं उसको भी सक्षम करने में चीन की ही भूमिका है। बांग्लादेश को हाल ही में चीनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत जो है राइफल, रॉकेट लॉन्चर और हल्के उपयोगिता वाहनों के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमताएं शामिल हुई हैं, जबकि यह हस्तांतरण जो है सैन्य आधुनिकीकरण के लिए बांग्लादेश के फोर्स गोल 2030 अभियान के अनुरूप है, जो कि चीनी प्रौद्योगिकी और सहायता पर संरचनात्मकता से निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे रक्षा उत्पादन में बांग्लादेश की स्वायत्तता खत्म होने का डर भी है। तो दोस्तों, एक तरफ यह आंकड़ा हमने आपको बताया कि बांग्लादेश कितना निर्भर है चीन पर, और यही वजह है कि क्यों चीन जो है वो बांग्लादेश को अपने काबू में करता जा रहा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब रूस की तरफ उम्मीदों से देखने लगा है। हालांकि रूस की बांग्लादेश में बढ़ती पकड़ जो है वो नई दिल्ली के लिए राहत की बात है, क्योंकि जरूरी तौर पर जितना हम रणनीतिक
स्तर को समझते हैं उससे हम आपको ये कह सकते हैं कि कम से कम बांग्लादेश को लेकर जो भी रूस की नीति निर्धारण होगी उसमें भारत का हित होगा। चाइना को डैमेज होगा। जितना रूस की पकड़ बांग्लादेश पर बढ़ेगी, भारत के लिए यह नीति निर्धारण उतना आसान होता चला जाएगा बांग्लादेश का, और एक तरीके से भारत के लिए यह राहत की सांस ही होगी कि पड़ोस में रूस की पकड़ ज्यादा हो और चीन की पकड़ कम हो। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को जो है अमेरिका को भी बैलेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी हस्तक्षेप का आरोप रहा है। जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप की बात कही जा रही है, और ऐसे में अगर रशिया वहां बैठता है तो कम से कम भारत के लिए यह अच्छी खबर है। और बांग्लादेश को इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, यह तो बाद में कई वर्षों के विश्लेषण के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश जो है वो चाइना और अमेरिका के सामने जो है अपनी विवशता जो है वो दिखाने के बजाय रूस की तरफ उम्मीदों से देखने लगा है। वो दूसरी तरफ भारत को बैलेंस करने के लिए चीन को बढ़ावा तो दे रहा है, लेकिन हाल में जो यूनुस ने दौरा किया चीन का और चीन से कई तरह के निवेश हासिल कर लिए, भारत से कई प्रोजेक्ट लेकर चीन के हाथ में देने की तैयारी कर ली है, तो ऐसे में भारत से रिश्ते अगर खटपट होंगे तो यकीनन जो भारत के ऑल वेदर फ्रेंड हैं, जो ऑल टाइम दोस्त हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है, तो वाकई में बांग्लादेश में अगर वो चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश को भारत भी चेक एंड मेट कर सकता है। आप देख रहे थे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।